मैं आपके बीच हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का ये हुक्म और पैगाम लेके आया हूँ कि हम अप्रैल 2020 में भोकर नगर परिषद का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का पैगाम दिया हूँ, बात किया हूँ, उनका आश्वासन दिया हूँ, इसलिए इसमें किसी किस्म की चिंता की जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम नगर परिषद का चुनाव क्यों और किस वास्ते में। दोस्तों साथियों, हम आपके बीच आते रहेंगे, मजलिस के मकासद को बयान करते रहेंगे, मगर हकीकत ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी पार्टी है और सियासी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी तो क्या क्या गुज़िश्ता बल्दिया के इंतखाबात में कुछ गलतियां हुई हैं और माफी चाहता हूँ, मगर हमारा इलेक्शन होने के साथ साथ बहुत अहम और बुनियादी काम है। सबसे पहली बात यह है कि ये देश किस सिमत में जा रहा है, ये देश कौन से रास्ते पे जाना चाहता है। महात्मा गांधी के रास्ते पर जाए क्या दस्तूर हिंद के हिसाब से जाए, क्या ये देश नाथूराम गोडसे से सावरकर और मनुस्मृति के रास्ते पर जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि देश संविधान के मुताबिक, उसके लिए सियासी ताकत की जरूरत है। अभी देश के क्या हालात, एनपीआर का मसला, एनआरसी का मसला, सीडब्ल्यूए का मसला, इन मसाइल को हल करने के लिए आपको सियासी ताकत की जरूरत है। कमजोर, सियासी तौर पर पसमानदा अपनी बात पेश नहीं कर सकते, बेवा की तरह फरियाद करने से कोई चीज हासिल नहीं होती। आपको सियासी ताकत बनना होगा, आपको बताना होगा कि हम सियासत में भी ताकतवर हैं। अगर आपके नुमाइंदे बल्दिया में जाएंगे, असेंबली में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, तो आपकी आइडियोलॉजी, आपके नजरियात के काम। दूसरी बात, भोकर की जमीन बहुत सरखेज है। मैं रास्ते से आ रहा था, फिरोज भाई ने मुझसे कहा यहाँ का एक नौजवान जुनैद खान जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मोहब्बत में साइकिल पर हैदराबाद गया। नौजवानों में मानता हूँ जुनैद आपका निशानी है, जुनैद आपकी अलामत, और ये मोहब्बत जो भोकर के नौजवान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से करते हैं, यकीनन अवैसी साहब भी उसको मुस्कुराए। अब चूंकि अवैसी साहब ने फैसला कर दिया चुनाव में हिस्सा लेने वाला, तो नौजवानों को, जुनैद के साथियों को, जुनैद के भाइयों को, जुनैद के वालिदैन को, जुनैद के बहनों को, जुनैद की माओं को मैं गुजारिश करता हूँ कि आओ पूरी ताकत के साथ बैरिस्टर हाथ मजबूत करें। देखो, वो हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों की कोई आवाज है, पिछड़े वर्ग की कोई आवाज हो, पसमानदा की कोई आवाज है, उनके विकास की कोई बात करता है, डंडे की चोट पर पूरी ताकत के साथ, तो मेरा और आपका कायद है। तो हमको बल्दिया के इंतखाबात के जरिए हमारे कायद को ताकत देना, हमको सियासी वजूद होकर की दूसरी परेशानी ये भी है कि खानदान का शंकरराव का बेटा, यहाँ का पालक मंत्री, यहाँ का बादशाह वहां बैठा है,
सिया और सफेद के फैसले करता है। सुना है कि ईदगाह के काम में भी काम बता दिया, कहाँ पैसे खाना ये भी समझ में नहीं आता। देव स्थान पर इबादत गाहों में राष्ट्र की हालत। मैंने पूछा भी यहाँ आकर कि नगर परिषद के कितने स्कूल है, नगर परिषद के कितने अस्पताल है, नगर परिषद की क्या सहूलियात है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इस शहर में बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लेना किस तरह से बल्दिया चलाई जा सकती है बताना चाहते हैं। हम बताएंगे कि सत्ता का इस्तेमाल अवाम के फायदे के लिए, अवाम की सहूलियत के लिए, उनकी सहूलियत में कैसा होगा। यकीनन इसी मकसद के तहत हमारे अभी वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदार ने आपको मुखातिब किया और आपसे कहा हम साथ में आएंगे। मैं अल्लाह का फजल से गुजारिश दरखास्त करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आइए हम महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में एक नई तारीख बनाएं। इस दलित भाइयों के साथ, बहुजन समाज के साथ, पसमानदा समाज के साथ मिलजुल कर इसकी शुरुआत होकर की बल्दिया से करें। और ये बता देंगे कि हम तमाम मजलूमीन, हमारे अमजद भाई ने बहुत अच्छी बात कही। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तमाम तबकात को साथ में लेकर काम करना। अकबरुद्दीन अवैसी का 1 मार्च का भाषण यूट्यूब पर है, आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा मजलिस इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन, तमाम मजलूमीन की जमात बनती है। हम बताएंगे सियासत कैसी होगी। जिस तरह से मजलिस हैदराबाद में तमाम तबकात की खिदमत के काम अंजाम दिया, उसी अंदाज में काम करेंगे। मगर एक गुजारिश, हम हमारी सफों में इत्तेहाद करें, हम हमारी सफों में इत्तेफाक पैदा करें। अगर हमारी सफों में इत्तेहाद होगा तो ताकत बनेगी। तो आपसे गुजारिश है, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो अपनी जान हथेली में रखकर मजलूमीन की आवाज उठा गए हैं, उनको ताकत दीजिए। उनकी जिंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी हिफाजत के दुआ कीजिए। अल्लाह इत्तेहाद को कायम रखे, दुआएं करते रहिए। हमको उलमाए किराम की मदद की जरूरत है, जिम्मेदारों की जरूरत है, नौजवानों की जरूरत है, बुजुर्गों की जरूरत है। आइए हम इसी बात से अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं कि हम मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ इस शहर को अच्छा बनाएंगे, महाराष्ट्र को अच्छा बनाएंगे, देश को मजबूत बनाएंगे। मेरे साथ नारा दीजिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।